नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बड़ी खबर है कि 1000 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सेट किया जा सकता है। इसकी पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है। अब जेडीयू और बीजेपी नेतृत्व की तरफ से उन नामों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई है। दरअसल यह हलचल जो है 2-3 दिनों में बढ़ी है। जब धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई 5 तारीख की शाम, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, नेतृत्व के काफ़ी नज़दीक हैं, वे पटना पहुंचे थे और उनकी यात्रा को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया था। भाजपा के बड़े नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं थी। वे सीधे सीएम हाउस पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीब 2 घंटे की बातचीत होती है। बातचीत के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तब जाकर के भाजपा के नेताओं को इसकी जानकारी लगती है। प्रदेश अध्यक्ष भागे भागे पटना पहुंचते हैं, संगठन के अन्य लोग भी उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। लेकिन यह वाकया 5 मई की है, लेकिन आज 10 तारीख है और इन 5 दिनों के बीच का जो डेवलपमेंट है वो यह कि अब जेडीयू और बीजेपी के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको सेट किया जाएगा, उनको जगह दी जाएगी। क्योंकि 2017 से जब दूसरी दफे बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के बिहार में सरकार बनाई, 2020 में नई सरकार बनी, उसके बाद भी बोर्ड, निगम और आयोग में जगह को नहीं भरा गया। प्रखंड लेवल से लेकर के जिला लेवल और राज्य स्तरीय जो 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है, उस समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया। सैकड़ों ऐसे जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो उनका दर्द समय समय पर छलकता था कि आखिर हम लोग पार्टी के लिए पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हम लोगों की नहीं सुन रही है, हम लोगों को कहीं कोई जगह नहीं दी जा रही है। अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यही, और यह बड़ी खबर है क्योंकि लंबे समय से सत्ताधारी गठबंधन के नेता इस ताक में थे, इस आस में बैठे थे कि सरकार कब बोर्ड निगम में नई नियुक्ति करेगी, कार्यक्रम जो 20 सूत्री कमेटी है उसका पुनर्गठन करेगी। अब जो जानकारी है वो यही कि इसको लेकर के हलचल बढ़ गई है। बीजेपी के जो विश्वस्त सूत्र हैं, जेडीयू की तरफ से भी यह हमें पता चला है कि अब नाम को प्रखंड लेवल से लेकर के जिला लेवल से नाम को मांगा जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व की तरफ से उस नाम को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि 2015 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई तब भी गठन नहीं हुआ था 20 सूत्री का। 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, तब भी उसके बाद से लेकर के आज 2022 है, इतने समय यानी कि 5 साल में बोर्ड निगम का में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी गई। कई बोर्ड निगम लंबे समय से, जो आयोग है वो आयोग लंबे समय से खाली है, वहां पर किसी को नहीं बिठाया जा रहा है, अध्यक्ष और मेंबर्स के पद खाली हैं। आप एक उदाहरण हम आपको बताते हैं कि महिला आयोग जो काफी महत्वपूर्ण आयोग है, उस आयोग का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो गया, लेकिन आज तक वहां पर नई नियुक्ति नहीं हुई है। हम आपको इसके अलावे महिला आयोग के अलावे कई अन्य आयोग हैं। अति पिछड़ा आयोग है, महादलित आयोग है, बाल श्रमिक आयोग है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, अनुसूचित जाति अति पिछड़ा समेत कई अन्य आयोग हैं जो लंबे समय से खाली है, वहां पर किसी को जगह नहीं दी गई है। उसके अलावा प्रखंड लेवल से लेकर के जिला स्तरीय और फिर राज्य स्तरीय जो 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है, उसमें किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को जगह नहीं दी गई है। हम आपको बताएं कि प्रखंड लेवल से 20 सूत्री कमेटी का गठन होता है, उसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष वहां पर होते हैं और ये तमाम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। जिला स्तरीय कमेटी की अगर हम बात करें तो जिला स्तरीय कमेटी में जो अध्यक्ष होते हैं वो नीतीश कैबिनेट के जो प्रभारी मंत्री उस जिले के लिए होते हैं, उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है और उपाध्यक्ष कोई एक राजनीतिक कार्यकर्ता उस जगह पर, उस कुर्सी पर बैठता है, सरकार उसको बिठाती है, लेकिन वह भी खाली है। उस कमेटी में जो जिला स्तरीय कमेटी होती है, जो कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, उसमें 25 लोग होते हैं, वो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। तो एक जिला में 25-27 लोग तो सिर्फ जिला स्तरीय कमेटी में होते हैं। उसके अलावा प्रखंड लेवल की जो कमेटी है उसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जगह दी जाती है। तो काफ़ी ऑप्शन है, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भरा जाता है।
जब 2005 के बाद जब जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी, तब जिला स्तरीय जो कमेटी होती थी उसमें तो अध्यक्ष प्रभारी मंत्री होते थे, लेकिन जो उपाध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते थे। उसमें एक बीजेपी से और दूसरा जो जगह वो जेडीयू, यानी कि दोनों दल के एक उपाध्यक्ष होते थे। उसके अलावा अगर राज्य स्तरीय कमेटी की बात करें तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं, और उसमें एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है, 1 या 2 बनाए जा सकते हैं। तो उपाध्यक्ष की जो कुर्सी होती है वो राज्य मंत्री स्तरीय दर्जा, यानी कि उस कमेटी के जो उपाध्यक्ष होते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा या फिर सरकार चाहे तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दे सकती है। तो इस तरीके का यह स्ट्रक्चर, इस तरीके का बनावट, लेकिन लंबे समय से यह पद, ये तमाम पद खाली चल रहे थे। करीब 1,500 लोगों को इसमें भरा जा सकता है जो लंबे समय से खाली है। जेडीयू के कई नेताओं का दर्द छलकता है कि सरकार हमें तो विधान पार्षद नहीं बना सकती है, विधायक का टिकट नहीं दे सकती है, लेकिन बोर्ड, निगम और कमेटी में तो जगह दी ही जा सकती है, लेकिन सरकार के स्तर से अब तक इसमें कोई पहल नहीं की गई है। पिछले कुछ समय, यानी कि पिछले साल 2021 में चर्चा हुई थी कि बोर्ड, निगम और बिसुत्री को एक बार फिर से पुनर्गठित किया जाएगा, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। अब एक बार फिर से बड़ी तेजी से चर्चा छिड़ी है कि इन तमाम जो आयोग हैं, जो बोर्ड, निगम हैं, जो खाली पड़े हुए हैं, उनका पुनर्गठन किया जाएगा, क्योंकि अगर बोर्ड, निगम में अगर अध्यक्ष हैं तो उसके मेंबर्स का पद खाली है। अध्यक्ष और सीईओ एक ही व्यक्ति जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनको दिया हुआ है। उसके अलावा जो आयोग है, आयोग में अध्यक्ष और मेंबर्स होते हैं, तो तमाम पद खाली हैं। तो हम कुल मिलाकर के हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि करीब 1,500 से अधिक ऐसी लोगों को इस पर में रखा जा सकता है। इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी गई है। बीजेपी के जो सूत्र हैं, जो विश्वस्त सूत्र हैं, वो बताते हैं कि जिला स्तर से नाम को मंगाया गया है, उनको नाम को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, और इसकी खबर कहीं ना कहीं कानो कान दूसरे नेताओं तक भी पहुंची है। उन लोगों को इस बात की भी जानकारी हो गई है कि संभावना है कि इस महीने, यानी कि मई महीने के लास्ट तक इन जो कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति है उसका पुनर्गठन हो जाए, आयोग में नई नियुक्ति हो जाए। उसके अलावा जेडीयू के भी नेताओं ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर बड़ी तेजी से संगठन के अंदर यह चर्चा शुरू हुई है कि सरकार इन तमाम पदों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर सकती है। तो अब तक की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 1,000 से अधिक जेडीयू और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बिहार के बोर्ड, निगम, जो बिसुत्री कमेटी है उसमें जगह दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर थी। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।